चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए और राज्यपाल ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की विधिवत पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ सहित समस्त देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और इस अवसर पर राज्यपाल को मंदिर प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और इस दौरान छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी सहित राज्यपाल के परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 83 सहायक अभियंता और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सोमवार शाम मंत्रालय महानदी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आप लोगों से उम्मीद है कि जनता की बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पण और भाव से कार्य करें। और उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में आपको मैदानी क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी वासियों के साथ एक दौड़ लगाई और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना रन फॉर यूनिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और राष्ट्रीय एकता दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रम और यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबाधा तालाब के पास शामिल हुए। उधर लंबे अरसे से सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज बड़ी राहत मिली है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष पहल पर इस परीक्षा के रिजल्ट आज सवेरे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में 959 युवाओं का चयन सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर हुआ है। परीक्षाफल घोषित होने के उत्साहित अभ्यर्थियों ने आज नवा रायपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया है। चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 30 से 40 अभ्यर्थी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठक को लेकर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की 16वीं बैठक है और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बता दें कि कैबिनेट की बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में होने जा रही है और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल उपस्थित रहेगा। इसी के साथ ही प्रदेश की तमाम प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साय जी की सरकार की कैबिनेट की ये 16वीं बैठक है। आज की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और निश्चित रूप से आने वाले समय की जो सरकार की योजनाएं और काम है उसको लेकर चर्चा होगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है और प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 दिनों तक दिवाली सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। और बता दें कि 3 दिनों तक दिवाली सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तेज गति से चल रही है। प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सक्रिय सदस्यता का भी अभियान चल रहा है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए हैं और निश्चित रूप से निर्धारित समय में जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेसियों को विकास की बातें याद आती हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और इससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और अनाप शनाप जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी नीयत और नीति स्पष्ट नहीं होती है, उनका कार्य केवल अपना जो है जेब भरना होता है। और जैसे कि 5 साल प्रदेश की गाड़ी कमाई उन्होंने जेब में भरी, आज उनके नेता जेल में है तो कोई बिल में है। वह किस मुख से बातों को रखते हैं समझ नहीं आता। आने का काम तो कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। देश और प्रदेश में भ्रम पैदा करना और राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। राज्य के शांति को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी कीमत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, न उनके पास नेता है, न नीयत है, न काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे। इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे, कभी चरित्र हत्या करेंगे, कभी और दुष्प्रचार करेंगे। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को बताता है और आने वाले समय में लगातार हमने देखा ये कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा रहा है। जब वो हारने लगते हैं तो अब दुनिया भर के प्रोपोगेंडा करेंगे और भ्रम फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के हथकंडे नाकामयाब होंगे। कांग्रेस के मंसूबे पर उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों की अहम भूमिका है, जिसको देखते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी अलग अलग समाज के लोगों से मुलाकात कर उनसे बीजेपी और सुनील सोनी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को उत्कल समाज और विभिन्न मंडलों की बैठक ली। अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्कल समाज के बीच जाकर उनके द्वारा समाज के लिए कराए गए कार्यों को बताने और सुनील सोनी जी को जिताने की अपील की। उधर कोरबा जिले के मध्य शहर में सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल अल्फोरा मैक्स के फाउंडर और संस्थापक ए.के. सिंह से विशेष चर्चा के दौरान अपने फैमिली बिजनेस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विशाल महामारी कोरोना काल के बाद पिछले 3 वर्षों में अपने बिजनेस को पूरा कोरबा जिले के साथ साथ अन्य जिलों तक जो है विस्तार किया गया है। यह फ्लोरा मैक्स फैमिली बिजनेस है, जो मुख्य रूप से महिला लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, जो अपने पूरे परिवार के साथ बिजनेस करता है, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है। अभी तक इस बिजनेस में सैकड़ों लोग 2 पहिया और दर्जनों 4 पहिया खरीद चुके हैं, जो इस बिजनेस के माध्यम से सैकड़ों परिवार और बड़े दुकानदार आर्थिक रूप से सबल होकर जो है सुखमय जीवन जी रहे हैं। अपने संदेश में बताया कि हर इंसान में एक हुनर होता है जिसको उभारने की जरूरत होती है। उन्होंने खुद की बिजनेस बनाने की सबसे जो है अपील की है।
साधना प्लस न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला, जो ऊर्जाधानी क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्र है। इसके जो फाउंडर हैं तो अफ्लोरा मास्क AKC जी, हम उससे सीधा चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। सी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश सिंह है और मेरे चैनल का नाम है अफ्लोरा मास्क। इसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार देते हैं, यानी कि उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। सिंह जी, जैसे आपका उम्र बहुत छोटा है जी, और आपका जो कहना चाहिए गाथा जी, पूरा कोरबा जिले में फैला हुआ है, जी, खासकर महिलाओं के उन्नयन के लिए, रोजगार के लिए। तो ये कब से शुरू किए और कहाँ से शुरू किए और किस कंडीशन से गुजरते हुए आज ये मुकाम हासिल, इसके बारे में बताइए। जैसे कि पहले मैं एक दुकान है, मतलब वर्षा स्टोर के नाम से मैं वहाँ जॉब करता था, सेल्समैन था। फिर उस समय क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। उसमें क्या हुआ, जितनी भी दुकानें थी, ठीक है, लॉकडाउन के कारण मतलब कि जो शुरुआत किया था बिजनेस का, उनका बिजनेस डूब गया। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया आया कि यार बिजनेस डूबा क्यों। ऑनलाइन वालों का बिजनेस अच्छे खासा चल रहा था और ऑफलाइन वाले का बिजनेस खत्म हो गया था पूरी तरह से। तो मैंने कोरोना को देख के उसका एक वर्जन बनाया, फ्लोरा। कोरोना क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी बोलता है मैं उसको, और फ्लोरा क्या है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी। इसके माध्यम से मैंने एक बिजनेस का मॉडल बनाया। उस बिजनेस मॉडल से को अपने सिस्टम में लेके आज की डेट में हमने हजारों महिलाओं के साथ मिलकर बिजनेस को किया। आज की डेट में वो महिला सक्सेसफुल है और लगातार प्रगति की और अग्रसर है। जैसे अफ्लोरा मास्क के जो बनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में बताइए। बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म होती है। तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, समझो मैं 7 साल से बिजनेस लाइन में था, मैं बिजनेस सीखा। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, उसको बस दूर किया हूँ। सेम सिस्टम है, वही प्रोडक्ट है, वही सामान है, लेकिन काम करने का तरीका हमने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। जी, जैसे बात आती है अफ्लोरा मैक्स, तो ये अटपटा सा लगता है। हाँ। और एक साथ है, जी जी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में इसका एक एक वर्ड का विस्तारीकरण बताइए। क्या है, मुझे अपना नाम डालना था, समझो जी। ठीक है, तो ए का मतलब है मेरा नाम अखिलेश सिंह है। ठीक है, इसलिए मैंने उसमें ए डाल दिया और मार्क्स में के डाल दिया, इसलिए अफ्लोरा मार्क्स दिया। हाँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, नाम ही चलता है मार्केट में, तो मुझे भी अपना नाम चाहिए था, तो मैं फ्लोरा मैक्स में अफ्लोरा मैक्स के नाम से रजिस्टर करवा दिया। अब फ्लोरा मैक्स क्या है कि हम उसमें जो सिखाते हैं उसका पूरा वर्जन है, समझे पूरी तरह से, कि फ्यूचर है, लर्निंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्स है, एरिया है, मनी है, ऑथेंटिक है, और लास्ट में एक कुल्हाड़ी का हमने दिया कि हमने एक सोच के लेके, बोलते हैं ना कि बचपन से हम लोग सिखाते हैं कि आप पैसे पेड़ पे उगते हैं। तो ये जो कहावत है, आंसर क्या मिलता है, नहीं उगते हैं, लेकिन आज हमने साबित करके दिखा दिया कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, उगाने वाला चाहिए। जी जी, ठीक है, उसी का एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम लोग, उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट का नाम है कि मात्र 300 रुपये अपना बिजनेस शुरू करें, यानी 300 रुपये ही लगता है लोगों का, और उसमें हम लोग 300 रुपये में उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके माध्यम से बिजनेस सीख के आज की डेट में वो अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। जैसे अपना बिजनेस का सिस्टम है, इसमें क्या महिला के साथ साथ पुरुष भी काम करते हैं, क्या है, इसके बारे में बताइए। इसमें क्या है कि हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें महिला के नाम से आईडी लगती है और उसमें पूरी फैमिली से कोई भी सदस्य काम कर सकता है, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो या गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी काम कर सकता है। ये फैमिली बिजनेस है। जी जी, जैसे इसके लिए कोई डिग्रियां होती है, कोई पढ़े लिखे है, किस बेस में ज्वाइनिंग होता है, इसके बारे में बताइए। इसमें क्या है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको काम करने की ललक होनी चाहिए जी, तो आप काम कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको पूरा सिस्टम बना के देंगे कि पैसा नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं हमारे घर में। जैसे आपके सिस्टम में जैसे कितने लोग आपके, जैसे अपना नीचे कहना चाहिए, आपके संगठन में करना चाहिए, विस्तार के अभी तक मैंने कम से कम 3500 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें से 1000 लोग सक्सेसफुल हैं पूरी तरह से। ठीक है, और जो अदर हैं वो अभी सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। जी, ठीक है, ट्रेनिंग अभी भी जारी है। ये बिजनेस में मार्केटिंग किस किस जैसे आइटम का है, क्या क्या चीज में मिलता है? हम साड़ी से लेके राशन, चूड़ी, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े, मोबाइल, और भी जैसे कि आपको एक्टिवा का बिजनेस भी करना है, तो हर चीज़ का बिजनेस हमारे पास अभी जो नहीं है हमारे पास, वो भी हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मेडिकल सुविधा हो गया, ये सब चीज़ का हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नव पदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने सोमवार को नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर मित्तल को प्रभारी आयुक्त एवं संचालक अजय अग्रवाल ने कार्यभार सौंपा एवं उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उल्लेखनीय है कि डॉक्टर रवि मित्तल 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे हाल ही में जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉक्टर मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर में जिला पंचायत CEO के रूप में कार्य किया है। वे 2018 में बगीचा SDM भी रह चुके हैं। डॉक्टर रवि मित्तल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS किया और फिर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए।
उधर परसा भाटा वार्ड क्रमांक 41 में युवा जागृति संगठन की बैठक हुई, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों के आम समस्याओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में युवा जागृति संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी सदस्य और परसा भाटा के नागरिक उपस्थित रहे। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के आश्वासन दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में नौकरी के नाम से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा नौकरी के लिए 7 लाख रुपए मांगे गए, जिसमें प्रार्थी ने लोन लेकर 2,50,000 रुपए आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद प्रार्थी द्वारा आरोपी से संपर्क कर नौकरी के संबंध में पूछने पर आरोपी टालमटोल करने लगा, जिसके बाद प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वाले पर सप्लाई करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण किया है और मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। मरीजों से बात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और जायसवाल ने इस दौरान दंतेवाड़ा से आए मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने वाले मरीजों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी और स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों से भी बात कर उन्हें बेहतर काम करने और मरीजों की उचित देखभाल करने के लिए निर्देश दिए। उधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति में रायगढ़ में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42.56 करोड़ का मॉनिटरिंग एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नालंदा परिसर हमारी नई पीढ़ी के विकास और रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना हम सबका सपना है, जिसमें आने वाली पीढ़ी का सक्रिय योगदान होगा और नालंदा परिसर इलाके के लिए मजबूत बुनियादी तैयार करने के लिए कार्य करेगा और एनटीपीसी के सहयोग से नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की स्वीकृति दी जा चुकी है। तो एनटीपीसी के बीच 42.56 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किया है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नालंदा परिसर हमारी नई पीढ़ी के विकास और रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही एनटीपीसी के सहयोग से नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की स्वीकृति दी जा चुकी है। उधर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन दुर्ग का अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश ओलंपिक संघ के एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स संघ दुर्ग का आज सुपेला स्थित एक निजी होटल में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें सभी सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में विधायक रिकेश सेन को एसोसिएशन की कमान सौंपी है। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन दुर्ग की नई कार्यकारिणी में विधायक रिकेश सेन अध्यक्ष, सुनील कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विश्वदीप नायर दामोदरन उपाध्यक्ष जी रविराजा सचिव और विद्या सिंह सचिव और सुषमा नारायण
कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य किशन कुमार साहू बनाए गए हैं। विधायक ने कहा कि जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मेरा प्रयास होगा कि संघ को और बेहतर किया जाए। जिले भर के युवा खिलाड़ियों और खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़े, इस तरफ ठोस प्रयास होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलो इंडिया में आप देखेंगे कि लगातार पूरे भारत में, विदेश में पहले सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता था, लेकिन उनके अथक प्रयासों से खेल को विशेषताएं दी गई हैं। और इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से बालक दास, विनोद नायर और उमेश, निर्मल कुमार, कुमारी पायल और निरुपम तालुकदार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन खेलो इंडिया को लेकर है और आप देखेंगे कि लगातार जो है पूरे भारत देश में पहले एक सिल्वर मेडल पाता था, लेकिन उनके अथक प्रयासों से खेल को विशेषताएं दी गई हैं, महत्व दिया गया है। और उसी का कारण है कि आज हमारे पास गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की कतार लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं विष्णुदेव साय जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं और उसी के तहत अभी नई नियुक्तियां सब चालू हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल में जनप्रतिनिधि बदलते हैं, वैसी समय समय पे अध्यक्ष का, खेल संघ के अध्यक्षों का चयन भी होता है। आज एथलेटिक संघ का इलेक्शन था, दुर्ग एसोसिएशन का, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि अभी तक मैं राजनीति में मैंने अपना किस्मत आजमाया है और खेल की जवाबदारी अब मुझे मिली है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि एथलेटिक्स के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़े। उधर युवा शक्ति तकदीर और तस्वीर बदलने वाली होती है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना साहस, जोश और लगन से कर सकते हैं। ये बात रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए युवा मोर्चा बैठक के दौरान कही। तत्पर कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि युवा अपनी मेहनत, उत्साह और नए विचारों से हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने संकल्प से इतिहास रच सकते हैं। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रायपुर योगेश साहू के मार्गदर्शन में आगामी त्योहार के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना प्रभारियों को लगातार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में युक्ति निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो ग्राम डिखारी में निवासी और मजदूरी की काम करती थी और प्रार्थियों 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे अपने माता पिता के साथ घर पर थी और उसी दौरान गांव का भीमा सारथी उसके घर पर आया और मारपीट कर बात करने लगा और जिसके कुछ देर बाद आरोपी ने उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। तो ग्राम डिगारी की निवासी और मजदूरी की काम करती है और प्रार्थिया 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे अपने माता पिता के साथ घर पर थी। उसी दौरान गांव का भीमा सारथी उसके घर आया और मारपीट की बात करने लगा, जिसके कुछ देर बाद आरोपी ने उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।